नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु ने जो सुनहरा समय दिया है और आज मुझे याद नहीं था, एकदम से जैसे ब्रदर ने ना फोन किया, बस व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और मैंने उस मैसेज को देखा। मैंने कहा शायद कोई और सेवक हो सकता है, लेकिन जब नाम देखा तो तुरंत प्रभु के चरणों में बैठे और संदेश को तैयार किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद जिसने सिखाया है और सिखा रहा है। सारा आदर महिमा प्रभु को जाए। हम लोग कुछ भी नहीं हैं। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, हम तो एक बांसुरी की तरह हैं ना, बांसुरी की तरह हैं। बांसुरी अगर पड़ी हुई है तो वो किसी काम की नहीं है। और महान कौन है? उसको इस्तेमाल करने वाला तो हमारा प्रभु ही है। सब कुछ जो हमें इस्तेमाल कर रहा है अपनी सेवा के लिए, सारा आदर महिमा गौरव प्रभु को जाए। हमारा जो विषय है कि हम प्रभु के सैनिक लोग हैं। वी आर सोल्जर ऑफ द लॉर्ड जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह के सैनिक हैं। तो मैंने पहले दिन आपको बताया था कि सैनिक के अंदर क्या गुण होने चाहिए। फिर अभी मैं कुछ उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं। पिछले बार मैंने दानियल का उदाहरण लिया। दानियल जो कि एक प्रभु के प्रति कितना वफादार रहा, कितना साहसी रहा। सारे के सारे जो गुण हमने देखे थे एक सैनिक में होने चाहिए, वो हमने दानियल के जीवन में भी देखे। आज उन्हीं गुणों को हम एक और महान प्रभु का जो सैनिक रहा, वो है पौलुस। आज मैं पौलुस के जीवन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे उदाहरण हैं, इसलिए ये जो हमारा अध्ययन है, हम प्रभु यीशु के सैनिक हैं। ये अध्ययन जो है हमारा आगे आगे बढ़ता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं कुछ खास व्यक्तियों के बारे में उदाहरण दे करके फिर मैं इस विषय को अपने को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है। और आज मैं जो पौलुस का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, पौलुस के जीवन के बारे में मैं बताऊंगा आपको, वो कैसा था और वो उसके बाद में क्या उसने किया। जब वो प्रभु का एक सैनिक बना, प्रभु का एक प्रेरित बना, तो उसने कैसा जीवन प्रभु के साथ बिताया, वो सब बता करके मैं समाप्त करूंगा। पौलुस का जो जन्म का नाम शाऊल था और वो एक सच्चा यहूदी था, और उसका जो जन्म है वो दक्षिण पूर्व एशिया माइनर के तरसूस में हुआ था। हम देखते हैं प्रेरितों काम 9 अध्याय और उसकी 11 आयत। आप जस्ट रेफरेंस को लिखें, बाद में पढ़े इसको। अगर कोई डाउट लगे आपको तो आप पूछ सकते हैं मेरे प्रिय भाई राजेंद्र जी से। आप नंबर ले सकते हैं और आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो प्रेरितों काम 9 अध्याय उसकी 11 आयत और 22 अध्याय और उसकी 3 आयत। वो बिन्यामीन के वंश से था। जो साउल, मतलब मैं पहले साउल बोलूंगा ना, क्योंकि उसका नाम जो है पहले साउल ही था, उसके बाद में उसका नाम पौलुस पड़ा है। वो क्या हुआ कि हम देखते हैं कि वो एक बिन्यामीन के वंश से था और इब्रानी परंपरा से था। वो फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 5 से 6 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6। और उसके माता पिता जो थे वो फरीसी थे और यहूदी राष्ट्रवादी भी थे। उसके माता पिता जो थे पौलुस के, साउल के, वो यहूदी राष्ट्रवादी भी थे और उन्होंने मूसा की व्यवस्था को कठोरता से पालन किया था। ठीक है। जो मूसा की व्यवस्था थी उसको बहुत ही कठोरता के साथ मानने वाले लोग थे, और अपने बच्चों को भी अन्य जाति लोगों के संपर्क में, अन्य जाति, सॉरी, अपने बच्चों को ना अन्य जाति लोगों के संपर्क में आने से बचाने का भी उन्होंने प्रयास किया था। और साउल ने यानी पौलुस ने जन्म ही से रोमी नागरिकता को प्राप्त कर लिया था। जन्म से ही उसने रोमी नागरिकता को प्राप्त कर लिया। प्रेरितों काम 16 अध्याय और उसकी 37 आयत 37। फिर प्रेरितों काम 22 अध्याय उसकी 26 से लेकर के
28 आयत तक आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके जन्म से ही जो यूनानी और इब्रानी भाषा बोलना, लिखना, पढ़ना वो अच्छी रीति से उसने सीख लिया था। उसने ना जन्म से छोटा सा ही था वो, जब से उसने क्या किया, यूनानी इब्रानी भाषा बोलना, लिखना, पढ़ना अच्छी रीति से उसने सीख लिया था। प्रेरितों का काम 21 अध्याय उसकी 37 आयत 37 और 40 जैसा वचन में लिखा हुआ है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। प्रेरितों का 21 अध्याय उसकी 37 और 40 जब आप पढ़ेंगे, और उसने यूनानी भाषा में और इब्रानी भाषा दोनों की अंदर ही शिक्षा प्राप्त की थी। उसने यूनानी में भी शिक्षा प्राप्त की थी और इब्रानी के अंदर भी उसने शिक्षा प्राप्त की थी। जो उसने यूनानी भाषा में जो शिक्षा प्राप्त की थी, जो पढ़ाई उसने की थी ना, और उस शिक्षा के प्रभाव के कारण उसने क्या किया, ठीक रीति से विचार करने की समझ को प्राप्त किया। उसने ठीक रीति से विचार करने की समझ उसको मिली, उसने समझ प्राप्त किया। और फिर जो इब्रानी भाषा के अंदर उसने शिक्षा प्राप्त की थी, और उस शिक्षा के कारण उसके अंदर जो एक नैतिक गुण आए थे, उसके अंदर नैतिक गुण आए थे जो उसने इब्रानी भाषा के अंदर शिक्षा हासिल किया। फिलिपियों 3 अध्याय और इसकी 6 आयत। और वो धार्मिक उत्साह से इतना भरा हुआ था, जब वो 13 वर्ष का ही हुआ था, 13 वर्ष का ही हुआ था, वो सीधा यरूशलेम पहुंचा और वहां उसने फरीसियों की कट्टर परंपरावादी यहूदी व्यवस्था की शिक्षा पाई उसने। और उसने वहां पहुंच करके क्या किया, फरीसियों की कट्टर परंपरावादी यहूदी व्यवस्था की शिक्षा को उसने वहां पर हासिल किया। और उसके जो मुख्य शिक्षक थे, जो मुख्य गुरु थे उसके, वो थे गमलियल। गमलियल के पास में बैठ करके, गमलियल के पास रह करके इसने वहां से शिक्षा को हासिल किया था। प्रेरितों के काम 22 अध्याय और उसकी 3 आयत, प्रेरितों काम 23 अध्याय और उसकी 6 आयत, प्रेरितों काम 26 अध्याय और उसकी 5 आयत में आप लोग पढ़ सकते हैं। साउल ने यानी पौलुस ने व्यवसाय की भी शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, व्यवसाय बिजनेस की शिक्षा उसने प्राप्त किया उसने। और उसने तंबू बनाने का काम सीखा। प्रेरितों काम 18 अध्याय और उसकी 3 आयत में पढ़ते हैं। और उसने ना 5-6 वर्ष तक उसकी जो शिक्षा, उसकी जो पढ़ाई चलती रही, 5-6 वर्ष तक उसकी पढ़ाई चलती रही। और पौलुस को ऐसी बातों को सीखना था ताकि वो पवित्र शास्त्र को क्या करे, ठीक ठीक समझ सके। पवित्र शास्त्र को यानी मूसा की व्यवस्था को कह सकते हम लोग, उसको वो ठीक ठीक समझ सके। इसीलिए उसको ये सब बातों को सीखना जरूरी था। प्रेरितों के काम 22 अध्याय और उसकी 3 आयत को आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर साउल जो है यानी पौलुस एक अधिवक्ता बन गया वो, और वो यहूदी महासभा का एक सदस्य भी वो बना। महासभा का, यहूदी महासभा का वो एक सदस्य बना। हम देखते हैं यहूदी महासभा क्या था जी। ये ना यहूदी जीवन और धर्म के ऊपर जो शासन करने वाले 71 लोगों का, 71 लोगों का एक यहूदी सर्वोच्च न्यायालय था जी। क्या है, यहूदी जीवन और धर्म के ऊपर शासन करने वाले जो 71 लोगों का एक यहूदी सर्वोच्च न्यायालय था जी। और शाऊल जो है अपने विश्वास के लिए, जो अपने विश्वास के प्रति इतना उत्सुक था कि वो किसी के साथ कोई समझौता नहीं करता था वो इंसान। और यहूदी व्यवस्था के प्रति इतना उत्साही हो गया कि साउल के मन में ना मसीहों के प्रति विरोध जाग उठा। इतना मतलब वो अपनी व्यवस्था के प्रति उत्साही था, इतना वो अपने विश्वास के प्रति उत्साही था, जिसके कारण क्या हुआ कि उसके मन में मसीहों के प्रति विरोध जाग उठा। और हम उदाहरण देखते हैं जब पतरस ने यहूदी महासभा के सामने
सुसमाचार का प्रचार किया था ना, उस समय साउल भी वहां था और गमलियल भी वहां था। क्योंकि गमलियल ने क्या किया था, उस परिषद को शांत किया था और पतरस को, जो वो लोग पत्थर मारने के लिए तैयार हुए थे, प्रेरितों को पत्थर मारने के लिए तैयार हुए थे, उन लोगों को रोका था, उन लोगों को रोका था। और साउल उस समय भी वहां था जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था और उन लोगों के वस्त्रों की रखवाली कर रहा था। ठीक है, जो लोग पत्थर मार रहे थे ना, उन्होंने जो अपने वस्त्र वहां रखे थे, उनकी जे रखवाली कर रहा था। आप लोग पढ़ सकते हैं प्रेरितों काम 7 अध्याय और उसकी 58 आयत। और उसने, यानी पौलुस ने ये सोचा था कि स्तिफनुस यहूदी व्यवस्था का विरोधी है, स्तिफनुस जो है यहूदी व्यवस्था का विरोधी है, इसीलिए इसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। प्रेरितों काम 6 अध्याय और उसकी 13 आयत, 8 अध्याय और उसकी 1 आयत, फिलिपियों 3 अध्याय और उसकी 6 आयत। साउल यहूदी महासभा का सहयोग पा करके, जब महासभा की अनुमति पा करके मसीहों को यातना देना इसने शुरू कर दिया था, मसीह लोगों को सताना शुरू कर दिया था। और ये क्या करता था, ये मसीह स्त्री पुरुषों सबको, चाहे कोई स्त्री है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई आदमी है, सबको क्या करता था, बंदी बनाता था जी। प्रेरितों काम 8 अध्याय और इसकी 3 आयत पढ़ो। प्रेरितों काम 9 अध्याय उसकी 1 से 2 आयत पढ़ो। 26 अध्याय, प्रेरितों काम 26 अध्याय 10 से 11 आयत पढ़ सकते हैं। गलातियों 1 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि स्तिफनुस की मृत्यु के बाद यरूशलेम की कलीसिया पर भी बड़ा उपद्रव आया था। जब स्तिफनुस की मृत्यु हो गई थी, स्तिफनुस शहीद हो गया था, उसके बाद में यरूशलेम की कलीसिया पर भी बड़ा उपद्रव हुआ। प्रेरितों काम 8 अध्याय और उसकी 1 आयत, प्रेरितों काम 8 अध्याय और उसकी 1 आयत। साउल ने मसीहों को मिटाने की ठान ली थी कि मसीह लोगों को क्या करूंगा, मैं खत्म करूंगा, उनको खत्म करूंगा। क्योंकि उसका विश्वास ये था कि वो लोग जो हैं परमेश्वर के नाम पर काम कर रहा है, वो उसका यही विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूं ना, ये परमेश्वर के नाम पर मैं कर रहा हूं। और वो एक धार्मिक आतंकवादी था वो। पौलुस जो है पहले एक धार्मिक आतंकवादी माना जाता है इसको। प्रेरितों काम 8 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़िए, कोई भी प्रेरितों काम 8 अध्याय उसकी 3 आयत। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। हाँ जी, साउल क्या कर रहा था, कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुस करके पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट करके क्या कर रहा था, बंदी गृह जेल में डाल रहा था। और पौलुस ने ना मसीहों को इस विचार से पखंड समझा था, क्योंकि वो लोग क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार कर रहे थे, मसीह में विश्वास कर रहे थे। इस कारण से इसने उनको बहुत एक पखंड दोषी समझा कि ये एक पखंड कर रहे हैं। प्रेरितों काम 26 अध्याय और उसकी 11 आयत पढ़े। प्रेरितों काम 26 अध्याय उसकी 11 आयत। और हर एक आराधनालय में उन्हें ताड़ना दिला दिला कर यीशु की निंदा करवाता था। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। हाँ जी, गलातियों 3 का 13। और मसीह ने जो
हमारे लिए श्रापित बना, हमें मूल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हाँ जी। तो ये उनको पखंडी समझता था, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह पर विश्वास करते थे। लेकिन क्या हुआ आगे जाकर के हम देखते हैं कि साउल के जीवन में एक निर्णायक मोड़ आ गया, बदलाव आ गया साउल के जीवन में। जब वो यरूशलेम से दमिश्कस, जो यरूशलेम से दमिश्कस है वो 150 मील दूर है, तो वो क्या कर रहा था, जब वो यरूशलेम से दमिश्कस को जा रहा था मसीहों को बंदी बनाने के लिए, तब पौलुस ने एक ऐसा दर्शन देखा जिससे उसका संपूर्ण जीवन बदल गया। प्यारो, संपूर्ण जीवन बदल गया। यीशु ने अपने आप को साउल के ऊपर व्यक्तिगत रूप से प्रकट किया दर्शन में कि वो अब तक भी जीवित है। प्रभु ने ये दिखाया उसको, यीशु ने ये दिखाया उसको कि मैं अब तक भी जीवित हूं। आप पढ़ें प्रेरितों काम 9 अध्याय उसकी 3 से 5 आयत। प्रेरितों काम 9 अध्याय उसकी 3 से 5 आयत। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, जिसे तू सताता है। हाँ जी, देखिए यहाँ पर यीशु ने क्या किया, उसको अपने यानी कि अपने आप को साउल के ऊपर व्यक्तिगत रूप से प्रकट किया, और वो ये दिखाया उससे साउल को कि मैं अब तक भी जीवित हूं। और दर्शन के कारण वो क्या हुआ, साउल जो था वो भूमि पर गिर पड़ा, भूमि पर गिर गया, और उसने इन शब्दों को सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने आगे से पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं, जिसे तू सताता है। तो साउल की यीशु के साथ ये पहली मुलाकात नहीं है। क्या है, मैं इस बात को समझता हूं कि साउल की यीशु के साथ ये पहली मुलाकात नहीं हो सकती है। वो प्रभु यीशु के बारे में जानता होगा, और हो सकता है वो प्रभु यीशु की मृत्यु का गवाह भी रहा होगा। इसीलिए उसके तुरंत मुंह से ये निकला, हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? क्योंकि दिखाई कुछ नहीं दे रहा उसको, उसकी दृष्टि, उसकी रोशनी चली गई। अब चारों ओर कुछ दिख नहीं रहा, कोई नजर नहीं आ रहा, अंधा हो गया है। सिर्फ एक आवाज को सुना है, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने भी तुरंत आगे से यही जवाब दिया, हे प्रभु तू कौन है? तो प्रभु ने उसे क्या जवाब दिया? मैं यीशु हूं, जिससे तू सताता है। इसका मतलब क्या है? पहले भी थोड़ा बहुत जानकारी होगी इसको, साउल को। उसी समय प्यारो साउल का जीवन बदल गया, और प्रभु के प्रकाश ने उसे अंधा कर दिया। उसे यात्रा के लिए उसके साथियों के ऊपर भरोसा करना पड़ा उसको, क्योंकि वो आगे यात्रा नहीं कर पाया। उसको अपने साथियों के ऊपर भरोसा करना पड़ा, और यीशु ने कहा, इसी के अनुसार साउल ने जो है दमिश्कस में हनन्याह नाम के व्यक्ति के साथ संपर्क किया। प्रभु यीशु ने उसे कहा कि जा, है ना, जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा उसे, उसी प्रकार से ही साउल ने क्या किया, दमिश्कस में हनन्याह नाम का जो एक व्यक्ति रहता था, सेवक रहता था, उसके साथ संपर्क किया। और हनन्याह भी पहले तो साउल के साथ मिलने से डर गया, भयभीत हो गया, क्योंकि वो सारे के सारे जानते थे साउल के बारे में कि साउल कौन है। आज कोई कट्टर विरोधी अचानक विश्वास करे, प्रभु उसको पकड़े, उसके जीवन को बदले, और वो अपने बीच में आकर के प्रचार करे, एक बार तो ऐसे भय लगेगा ना, एक बार तो डर सा लगेगा, अरे ये कौन है व्यक्ति। हनन्याह ने कई बार साउल के बारे में सुना था कि साउल किस प्रकार का व्यक्ति है,
इसीलिए वो डर गया, एक बार हिचकिचाया वो। परंतु प्रभु ने हनन्याह को बताया कि साउल कैसे उसका चुना हुआ पात्र है और उसके नाम को अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएल की संतान के सामने प्रकाशित करेगा। प्रेरितों काम 9 अध्याय और उसकी 15 आयत पढ़े कोई भी भाई या बहन। प्रेरितों काम 9 अध्याय और उसकी। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यहाँ तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। हनन्याह को प्रभु ने बोला तू हिचकिचा मत, तू डर मत, तू चला जा ना। प्यारो, सचमुच एक प्रेरित पौलुस के लिए ही इस बात का इस्तेमाल हुआ है, ये चुना हुआ पात्र है। और ऐसा करने के लिए पौलुस ने दुख को उठाया। प्रेरितों काम 9 का 16 पढ़े, प्रेरितों काम 9 का 16 भी पढ़ दे साथ में। और मैं उससे बताऊंगा कि मेरा नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हाँ, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। और सच में ना, सच में इस सैनिक ने क्या किया है, प्रभु के लिए दुखों को उठाया है। और हनन्याह ने प्रभु के निर्देशों का पालन किया। हनन्याह ने क्या किया, उसके सिर के ऊपर अपने हाथ को रखा और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसे बताया, सुसमाचार सुनाया होगा। और प्रार्थना के माध्यम से साउल ने पवित्र आत्मा को पाया। प्रेरितों का 9 का 17 भी पढ़े, 9 का 17। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू तो आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हाँ, यानी हनन्याह ने जाकर के साउल के पास उसके ऊपर क्या रखा, हाथ रखा और उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उस दर्शन के बारे में भी बताया जो उसने उस रास्ते में देखा था। और प्रियो, हम लोग देखते हैं जब प्रार्थना हुई, प्रार्थना के साथ साउल ने पवित्र आत्मा को पाया, प्राप्त किया और अपनी दृष्टि को भी उसने पुण्य प्राप्त किया। उसकी नजर आ गई और उसने बपतिस्मा लिया। 18 भी पढ़े, 18। और परंतु उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके हाँ, बल पाया। बल पाया, भोजन करके बल पाया। पौलुस जो है ना, तुरंत यहूदियों के आराधना घरों में गया और यीशु को परमेश्वर का पुत्र होने की घोषणा उसने की। उसने यहूदियों के आराधनालयों में, यहूदी लोगों के आराधना वाले घरों में जा करके उन्हें बताया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। 9 का 20 भी पढ़े, 9 का 20। और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, और लोगों को बड़ी हैरानी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ, संदेह भी हुआ, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से जानते थे। जिस तरह से हनन्याह सोच में पड़ा, उसी प्रकार से जो लोग भी सोच में पड़ गए, अरे ये व्यक्ति तो शायद यहाँ पर मसीह लोगों को सताने के लिए आया है, परेशान करने के लिए आया है। जहाँ 21 में लिखा है, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और जहां भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाएं। डर गए ये लोग। लेकिन पौलुस जो है दमस्कस में रहने वाले यहूदियों को सिखाता रहा कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। यहाँ पर हम 22 में पढ़ते हैं, परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे दे करके कि मसीह यही है, और दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा।
प्यारो, पौलुस ने बड़ी यात्राएं किया। हम देखते हैं पौलुस ने अरब, दमस्कस, यरूशलेम, सीरिया और उसका जो मूल स्थान था, मूल निवास स्थान था उसका किलिकिया में उसने समय को बिताया। और बरनबास जो परमेश्वर का एक दास था, उसने भी क्या किया, अंताकिया में जाकर के अंताकिया की कलीसिया में विश्वासियों को शिक्षा देने के लिए पौलुस को बुलाया। उसने पौलुस को बुलाया। प्रेरितों काम 11 का 25। वैसे आप जब पूरा यानी कि 11-19 से लेकर के आप पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको, लेकिन समय के कारण मैं ये बताना चाहता हूं कि बरनबास ने क्या किया। उसने जा करके जो अंताकिया में जो विश्वासी लोग रहते थे उनको शिक्षा देने के लिए, ना उनको सिखाने के लिए उसने पौलुस को वो ढूंढ करके लेके आया। पौलुस को ढूंढ के लाया ताकि वो सिखाए। और हम देखते हैं कि बहुत ही जो आनंदमय या रुचिपूर्ण बात पौलुस के जीवन में ये है कि स्तिफनुस की मृत्यु के बाद में ना मसीह विश्वासियों को यहूदियों से बाहर निकाल दिया था। जितने भी स्तिफनुस की मृत्यु के बाद में जब स्तिफनुस शहीद हुआ तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद जो मसीह विश्वासी लोग थे उनको यहूदियों से बाहर निकाल दिया था। और जिसके कारण जो कई जातियों से आए हुए लोगों ने उद्धार पाया, विश्वास किया और उनसे मिलकर के कलीसिया की स्थापना हुई, जो कि अंताकिया में सबसे पहले विश्वासी लोग जो हैं मसीह कहलाए। आप पढ़े प्रेरितों काम 11 अध्याय उसकी 19 से लेकर के 21 आयत तक। जो लोग उस कलेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और कुप्रोस और अंताकियों में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कितने कुप्रोसी और कुरेनी थे जो अंताकियों में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बात सुनाने लगे, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। हाँ, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। और पौलुस ने जो अपने पहली 3 जो मिशनरी यात्राएं किया वो 40 ईस्वी में किया था, 40 ईस्वी के अंदर किया था। और उसने अन्य जातियों के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा समय व्यतीत किया था। इसे ज्यादा समय अन्य जाति लोगों के क्षेत्रों में बिताया था, अन्य जाति लोगों के क्षेत्रों में व्यतीत किया था। और पौलुस जो है ना उसका रोमी नाम था, उसका जन्म का नाम साउल था, मैंने जैसे पहले बताया। लेकिन ये जो पौलुस नाम है जो उसका रोमी नाम था। पौलुस का अर्थ होता है छोटा, जहाँ हम लोग हम्बल भी कह सकते हैं, हम्बल। पौलुस के नाम का मतलब होता है हम्बल, बहुत नम्र और दीन जे बना। पहले हमने देखा बहुत घमंडी था, अपने विश्वास के प्रति बड़ा उत्साह था ना, बहुत प्रभु के लोगों को सताया, परेशान किया, दुख दिया उनको। लेकिन जैसे ही प्रभु ने इसको पकड़ा और इसका नाम जो रोमी नाम पौलुस था, और पौलुस का अर्थ भी यही है जे छोटा बना, और सच में ये छोटा ही बना। प्यारो, इतना कुछ होते हुए इतना घमंड में जीवन जीने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे बदला, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पौलुस ने जो नए नियम की पुस्तकों को लिखा, 13 पत्रियों को पौलुस ने लिखा है। रोमियो, पहला और दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला और दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन। ये जो 13 पत्रियां हैं ये पौलुस के द्वारा ही लिखी गई थी। और प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन को पूरे रोमी संसार में और खुद को अत्यधिक संकट में ढालते हुए
यीशु मसीह का प्रचार किया। जो रोमी था और रोम सरकार का उस टाइम पर बहुत दबदबा होता था प्यारो। रोमी लोगों से, रोम की सरकार से सब लोग डरते थे, कंपित होते थे। लेकिन पौलुस ने अपने आप को इतना छोटा किया, इतना नम्र और दीन किया कि इसने प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए बड़े दुखों को, बड़े संकटों को उठाया। हम सब आयतों में ना जाते हुए हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे, जो इन्होंने अपनी गवाही में बताया है, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 24 से 27 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय इसकी 24 से 27 आयत। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार पथरवा किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। और बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। हाँ जी, धन्यवाद प्रिय भाई। सच में कितनी पीड़ा, कितने संकटों को पौलुस ने उठाया। तो हम अभी 15 अगस्त आने वाली है ना, शनिवार के दिन हम उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। उन सैनिकों को याद करेंगे। मगर प्रियो, हमें उन सैनिकों को भी याद करना है जिन्होंने प्रभु के लिए और हमारे तक सुसमाचार को पहुंचाने के लिए कितने संकटों को सहा, कितने उपद्रवों को सहा। सलूट करते हैं पौलुस को, याद करते हैं प्रभु के सैनिक पौलुस। उसने क्या क्या किया? 5 बार कह रहा है, मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। और इतने भयंकर और इतने दर्दनाक कोड़े होते थे कि अगर एक लगाते थे तो पूरा मांस बाहर आता था। खींचते थे, मार करके खींचते थे चमड़ी को। कितना दर्द हो रहा होगा उस टाइम पर, इतनी पीड़ा हो रही होगी उस टाइम पर। किसके लिए सहा? प्रभु के सुसमाचार के लिए। और 5 बार, एक बार नहीं, 5 बार। 3 बार मैंने बेंतें खाई। जब बेंत बांस का डंडा मारते हैं कितना दर्द होता है उसका। और उन्होंने कुछ तर्स थोड़ा ना किया होगा ना, कोई छोटा मोटा कोई एक लकड़ी या एक छड़ी थोड़ा ना उठाई होगी। बेंते यानी बड़े बड़े डंडों से पीटा गया था पौलुस को। और एक बार कह रहा है पथरवाह भी किया गया। 3 बार जहाज टूट गया और रात और दिन समुद्र में काटा। सर्दी का समय है, जाड़े का समय है। सर्दी के अंदर वो भी पानी के अंदर रहना, वो भी समुद्र में रहना आसान नहीं है। कितना मुश्किल उठाया है। बार बार यात्रा करता रहा, नदियों के अंदर से यात्रा किया, डाकुओं के बीच में से गुजरा। जाति वाले भाई विरोध में होते होंगे ना, रोमी लोग विरोध में होते होंगे, यहूदी राष्ट्रवादी लोग विरोध में होते होंगे। फिर कह रहा है जंगल के अंदर से होकर के गुजरा, समुद्र के अंदर से होकर के गुजरा। झूठे भाई, जो झूठे उपदेशक, उनका सामना किया। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या क्या दुख उठाया। प्रभु के सैनिकों जो आप सुन रहे हो, प्रभु के वीरों जो आप सुन रहे हो, देखे पौलुस के जीवन को। क्या आज मैं और आप लोग पौलुस की तरह, इस पौलुस की तरह, क्या आज मैं और आप लोग दुख उठाने के लिए तैयार हैं? पीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं?
हम अपने आप को सोचें। आसानी से सब प्रभु की सेवा कर सकते हैं, आसान रीति से सब प्रभु की सेवा कर सकते हैं। हम तो थोड़ा सा मौसम खराब हो जाए ना, कहते नहीं नहीं भाई आज नहीं जाया जाएगा, मौसम खराब है, ये है वो है ना, ऐसा है, गर्मी बहुत है, क्या करना है, पहले एसी एसी वाला कार होना चाहिए, एसी वाली गाड़ी होनी चाहिए ना। प्रियो नहीं, इन वीरों को देखें, इन सैनिकों के जीवनों को देखें जिन्होंने इतनी पीड़ा, इतने मुश्किलों को उठाया, जिन्होंने प्रभु के लिए अपनी जान तक दे दिया प्यारों। और हम देखते हैं आगे जो हम पढ़ते हैं, जो पौलुस की जो मृत्यु है वो 60 ईस्वी के दशक में हुई, और इसकी मृत्यु जो है शहीद के रूप में हुई, रोम के अंदर, रोम की जेल में शहीद हुआ है जी। उन शहीदों को याद कर लें, उन वीरों को जो बाइबल के अंदर वीर लोग हैं, योद्धा लोग हैं। इसलिए तो पौलुस तिमोथी को कह रहा है, तुम भी एक सच्चे योद्धा की तरह, मेरी तरह तो दुख उठा, एक सच्चा योद्धा बन प्रभु के लिए, एक प्रभु के लिए एक अच्छा सैनिक बन। मैं और आप लोग प्रभु के लिए एक अच्छे सैनिक होना है। जो पौलुस के जीवन से 3 बातें बताना चाहता हूं, इस सैनिक के जीवन से। बहुत सारी बातें बताई, इनके इसके जीवन के बारे में बताया मैंने आपको, लेकिन निष्कर्ष के अंदर 3 बातों को रख करके मैं समाप्त करूंगा। पहली बात जो है, परमेश्वर किसी को भी बचा सकता है। आज मैं और आप लोग डरे ना, घबराए ना, हम लोग सुसमाचार को फैलाएं, और एक ना एक दिन जरूर उसका फल देखने के लिए मिलेगा। चाहे मुझे और आपको ना मिले, हमारी आने वाली पीढ़ी देखेगी। अगर प्रभु के आगमन में देरी है तो हमारे जो नवयुवक लोग प्रभु की सेवा के लिए खड़े होंगे, वो उसका प्रतिफल देख सकते हैं। परमेश्वर किसी को भी बचा सकता है, इसीलिए बहुत ही सतर्कता के साथ परमेश्वर के संदेश को पहुंचाएं, लोगों तक प्रभु के वचन को पहुंचाएं, डरे ना, घबराए ना। पौलुस के पास हनन्याह ने परमेश्वर के वचन को पहुंचाया। हनन्याह पहले डरा, हिचकिचाया, लेकिन जैसे प्रभु ने इसको बोला, ये मेरा चुना हुआ पात्र है, ये अन्य जाति लोगों के बीच में जाएगा, ये मेरे लिए संकट उठाएगा, इसलिए डरना नहीं है, जाकर के उसको बताना है। और हनन्याह ने जाकर के यही बताया, जिस परमेश्वर ने, जिस यीशु ने तुझे रास्ते में दर्शन दिया, उसी ही यीशु ने मुझे तेरे पास भेजा है। उसको सुसमाचार सुनाया, उसके लिए प्रार्थना किया, उसे बपतिस्मा दिया, और उसको उसी वक्त ही वो क्या किया, यहूदियों के आराधनालयों में गया, बड़े हियाव के साथ, बड़े साहस के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ उसने परमेश्वर के संदेश को सुनाया। बचाएं लोगों को। दूसरी बात, कोई भी यीशु मसीह के लिए विनम्र सामर्थी बन सकता है, गवाह हो सकता है। कोई भी प्रभु यीशु मसीह के लिए विनम्र सामर्थी गवाह हो सकता है। आज ये ना सोचे मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है ना, मैं कैसे सुसमाचार का प्रचार कर सकता हूं। प्रियो, जो प्रेरित लोग थे वो लोग बिल्कुल अनपढ़ थे, अनपढ़ थे। जब हम पढ़ते हैं ना प्रेरितों का 4 अध्याय में, जब उनको वहां पर घेरा गया,
उनको बोला गया, लेकिन उन्होंने, जब प्रेरितों ने बड़े उत्साह के साथ बात किया, तब वहां पर जो महासभा में इकट्ठे हुए लोग क्या कह रहे हैं, अरे ये तो अनपढ़ लोग हैं, फिर भी इनके अंदर इतना उत्साह कहां से आया है। उन्होंने ये कहा, ये यीशु के साथ रहे हैं। आप चाहे भले ही अनपढ़ हैं, भले ही आप अनएजुकेटेड हैं ना, भले ही आपको अपना नाम ही क्यों नहीं लिखना आता है, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रभु की संगति में रहेंगे, उतना ज्यादा आप प्रभु के लिए साहसी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो जिन्होंने कभी स्कूल जाकर के नहीं देखा है, लेकिन आज वो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं और बड़े जोश के साथ प्रभु की सेवा को कर रहे हैं। और कलीसिया है वहां पर, परमेश्वर के लोग हैं वहां पर। इसलिए प्रियो, आप लोग भी परमेश्वर के लिए एक विनम्र सामर्थी गवाह बन सकते हैं। पौलुस भी देखें, ये कितना एक विनम्र सामर्थी गवाह प्रभु के लिए बना। मैंने बताया आपको, प्रभु के सैनिकों, खड़े हो जाओ, जागने का समय आ गया है, सोने का वक्त नहीं है अब, सोने का समय नहीं है अब, जाग जाओ, उठ जाओ और प्रभु के कार्य में लग जाओ। तीसरी बात जो सीखते हैं हम पौलुस के जीवन से, वो यही है, कोई भी पूरी तरह से परमेश्वर के सामने खुद को समर्पण कर सकता है। कोई भी पूरी तरह से परमेश्वर के सामने खुद को समर्पण कर सकता है। पढ़े आप फिलिपियों 1 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत। फिलिपियों 1 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहाँ तक कि केसरी राज की सारी पर्यटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई है उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन ने धड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। हाँ जी, देखो, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है ना, मुझ पर जो बीता है उससे क्या हुआ है, सुसमाचार की बढ़ती हुई है। आज अगर आपके जीवन में सताव आता है पौलुस की तरह, आपके जीवन में परेशानी आती है, तो घबराएं मत, चिंता मत करें, लेकिन इससे क्या होगा, इससे सुसमाचार की बढ़ती ही होगी। मैंने पिछले दिनों में आपको बताया, मैं 25 अक्टूबर 2013 को खाजवाला की जमीन पर, बीकानेर में एक तहसील है खाजवाला, यहाँ पर मैं आया। मैं बीकानेर जिले का नाम लिखता हूँ, एक्चुअली में मैं खाजवाला के अंदर हूँ। बीकानेर की एक तहसील है खाजवाला, ठीक है। और इसलिए क्योंकि छोटे क्षेत्र को तो कौन जानता है, इसलिए बीकानेर ही लिखना पड़ता है। तो प्यारो, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने आपको बताया 2 या 3 परिवार ही थे, सिर्फ हम 3 या 4 लोग बैठ करके आराधना करते। और जैसे ही सताव हुआ, परेशानी आई, बहुत मुश्किल तो बहुत हुआ, लेकिन प्रभु ने अपना अनुग्रह दिया, प्रभु ने अपनी सामर्थ दी, जिसके कारण सब कुछ सह सके प्रभु के अनुग्रह से। और अभी जो सेवकाई है प्रभु के अनुग्रह से बहुत बढ़ती जा रही है और भी बढ़ रही है और भी बढ़ेगी, ये उम्मीद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के सैनिकों, पौलुस भी इस बात को कहता है कि जो भी मेरे और आपके ऊपर बीतता है ना, उससे सुसमाचार की बढ़ती होती है, क्योंकि पौलुस के साथ भी जो बीता उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई। फिर वो कहता है, यहां तक कि कैसर के राजभवन की जो सारी पलटन और सेज, सब लोगों पर भी ये प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। पौलुस जो हैं, जेल के अंदर जाकर के भी चुप नहीं रहा था, रात दिन प्रभु की महिमा करता रहा। और कई सारी पत्रियां हैं
जो पौलुस ने जेल की अंदर बैठ करके लिखी है। इसीलिए वो ये बात कह रहा है कि जो शेष सब लोगों पर भी जब प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं, मैं सुसमाचार के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई है ना, उनसे अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हिया बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने और भी साहस करते हैं, सुनाने का और भी साहस करते हैं। मुझे और आपको प्रभु के लिए बहुत साहसी होना है, हिम्मत रखना है और पूरी तरह से परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित हो जाना है। प्रभु के जवानों, प्रभु के सैनिकों, सुन ले इस बात। हम प्रभु के सैनिक लोग, सैनिक कभी भी बॉर्डर को छोड़ करके, जब सीमा को छोड़ करके कभी वापस नहीं भागते। हल पर हाथ रख लिया है, आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ करके मत देख। क्रूस उठा लिया है एक बार, चलते रहे प्रभु के पीछे, चलते रहे। प्रभु ने पहले से ही बोल दिया है, पढ़े मेरे साथ मत्ती 5 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत। मत्ती 5 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जो हमसे पहले थे उनको इसी तरह से सताया गया था। पिछले बार हमने दानियल के जीवन के बारे में देखा, कितना उसके ऊपर सताव आया, कितना उसको सताया गया, परेशान किया गया। और आज हमने पौलुस के जीवन के बारे में देखा, पौलुस को कितना सताया गया, कितना परेशान किया गया। तो हमसे जो पहले लोग थे उनको भी इसी तरह से सताया गया था। ये कोई नया विरोध नहीं है। जैसे वो लोग विरोध का सामना किया, उन्होंने सताव का सामना किया और वो लोग डरे नहीं ना, उसी प्रकार से मुझे और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा? ये जो विरोधी लोग हैं ये शरीर को खत्म कर दे, बस कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन तो जाना ही जाना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के सैनिकों, मैं एक बात को आपके सामने बोलना चाहता हूं। कई लोगों का ऐसा समर्पण देखा है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और घर छोड़ करके बाहर आ गए और प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु के लिए जी रहे हैं। हमारी इधर कलीसिया में 2 भाई हैं ऐसे। उनके माता पिता ने उनको ये बोला, तुम जा तो प्रभु यीशु को रख लो, जा हमें रख लो। अगर तुम प्रभु यीशु को छोड़ोगे तो ही ये सब कुछ आपको मिलेगा, अगर नहीं छोड़ोगे तो घर से बाहर निकल जाओ। एक भाई की गवाही बताना चाहता हूं। यूरिया जो खाद वाला गट्टा होता है उसके अंदर कपड़े ढाल करके आया था, उसमें कपड़े ढाल करके आया था और रात के समय मेरे पास पहुंचा था। मैं भी तब किराए वाले घर में रहता था। मेरे को रात को उसने फोन किया, जय कोई 1:30-2 बजे का टाइम था। मुझे बोलने लगा, ब्रदर लास्ट बार की जय मसीह। मुझे बहुत चिंता हुई, टेंशन होगी मुझे। मैं बार बार फोन कर रहा हूं, फोन नहीं उठा रहा है आगे से। फिर जाकर के आखिर में फोन उठाया, मुझे बोला मेरे साथ ये बात हो गई है ब्रदर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप चुपचाप करके बिना बताए आप मेरे पास पहुंच जाओ। पहुंच गया वो प्रिय ब्रदर, उसकी पत्नी और उसका एक ही बेटा था उसको, और वो दोनों के दोनों, पत्नी जो है अपने माता पिता के पास चली गई और ये भाई अकेले इधर आया। मैंने इसको ये बोला कि आप बताना मत किसी को मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं तो लोग मुझे भी परेशान करेंगे और आपको भी करेंगे।
अपने दोनों ही दिक्कत में हो जाएंगे। क्या है, भाई इधर आया और आज परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष प्रभु ने दिया उसको, प्रभु का धन्यवाद कर। प्रियो, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं। आज वही माता पिता उसको बुलाने लगे हैं, उससे बात करते हैं, उसको हर काम में आगे रखते हैं कि यही हमारा समझदार बेटा है। अभी अभी हाल में ही एक भाई के साथ और ऐसा ही हुआ, उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। दो बेटियां हैं, भाई और उसकी पत्नी जवान है, दो छोटी छोटी बच्चियां, एक तो दूध ही पीती अपनी माँ, घर से निकाल दिया। वो इधर उधर भटकता रहा, मुझे पता नहीं था वो। और उसके बाद में जब पता चला, मैं उसके पास गया मिलने के लिए। एक छोटी सी झोंपड़ी बना करके, एक छोटी सी खेत के अंदर ये सरकंडों की झोंपड़ी बना करके बस बैठा है। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा चौथे हिस्से पे क्या रखा हुआ है, मजदूरी कर रहा है। इतना मुश्किल सा प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रियो, हमें भी प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना है, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। दुख आएगा, सताव आएगा, परेशानी आएगी, लोग टॉर्चर करेंगे, लोग प्रताड़ित करेंगे, लेकिन निराश नहीं होना है, खुश होना है, खुश मगन होना है, उल्टा हंसना है, आनंदित होना प्रभु में। क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है। मैं आपको सच में एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग ना जितना मुझे और आपको सता रहे हैं ना, उतना ज्यादा मुझे और आपको उस इनाम के योग्य बना रहे हैं। और धन्यवाद इन लोगों का भी जो मुझे और आपको सता रहे हैं। एक बार प्रभु के दास ने इस बात को बोला है ना, ये लोग मारते मारते थक गए हैं, लेकिन हम लोग मार खाते खाते नहीं थकते। और ये बात सच भी है क्या, हम उल्टा आनंदित होते हैं, हम उल्टा खुश होते हैं, क्योंकि हम कम से कम इस योग्य तो ठहरे। पौलुस जैसा जीवन मेरा और आपका होना चाहिए। पहले उसका बहुत बेकार का जीवन था, बहुत घमंडी जीवन था, लेकिन लास्ट में उसने प्रभु के लिए कैसा जीवन जिया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। और ज्यादा प्रभु के सैनिकों, आप लोग प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु की महिमा के लिए खड़े हो जाओ।